राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम। क्या नाम साहब आपका? सुरेंद्र कुमार। उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज 50-55। तो फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है स्वास्थ्य में? वैसे प्रदूषण की वजह से सनोट के हो ना आप? हाँ सनोट के जी, इस प्रदूषण की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं समस्या है कि शरीर में भाई हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत, थकावट सी रहती है जी। अच्छा, कई साल तक? अभी 4-5 साल से। 4-5 साल तक। हाँ जी। जो मरीज हैं ये मरीज है नहीं, वैसे इनको एक प्री प्लान तरीके से मरीज बनाया गया है। सारी तस्वीरें एक ही पिक्चर में आ जाएंगी। ये मूल निवासी खड़े हैं, ये सन्नोट गांव की ज़मीन है और वो कूड़े का पहाड़ है। जो दायरा इनके बीच का है, इस दायरे को ही पाट रहे हैं वो नया एक खत्ता लाके कि बिल्कुल मिला देंगे इस गांव में। और यहाँ के आदमियों को जब ये कूड़े का पहाड़ आया है, यहाँ पे काम चालू हुआ है, उसके बाद समस्याएं आने लगी हैं। समस्याएं हैं सांस की, ज़्यादातर कैंसर की, किडनी फेल हो चुकी है इनकी। अच्छा साहब, इनको भी सांस की दिक्कत है, उड़ गए उनका भी सांस की दिक्कत है, ठीक है। आपके गांव में एक मौत हुई आज जी हाँ। उस मौत, वो जो जिनकी भी मौत हुई है उनकी उम्र बताइए 48 साल। जी हाँ। उनका क्या दिक्कत थी? उनको जो है इसी दूषित हवा के कारण कैंसर की बीमारी हुई है। और जो है लंग्स ने भी काम करना छोड़ दिया। और इसी के कारण, नहीं तो वो पहलवान था, जब से खत्ता पड़ा है दूषित प्रभाव के कारण जो है वो उसके लंग्स और कैंसर जैसी भयानक बीमारी उसमें बढ़ गई। हमारे आने वाली जो संतति है ना, उसकी उम्मीद मत करो। भ्रूण हत्या बढ़ गई, पेट में ही उसका दुष्प्रभाव इतना हो गया कि यहाँ की महिलाएं यहाँ पर बच्चा पैदा करने भी नहीं चाहती, क्योंकि उसको तुरंत बीमारी लगने का खतरा है। यहाँ से डॉक्टर कहते हैं भैया दूषित में रखोगे तो बीमारी मिलेगी। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा देखो भाई साहब को। 50 साल के आसपास इनकी उम्र है। इनकी हाइट देख सकते हो, मेरे से 1 या 2 इंच ज़्यादा है। तो सिर्फ स्वास्थ्य का है, 5-7 साल से इनका स्वास्थ्य बिगड़ा है। 10-12 साल से ये खत्ता आया है। उसके पहले की अगर आप समझिए, इन आदमी का अगर 10 किलो वजन ज़्यादा है और सांस लेने में दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य सही है, तो इनकी पर्सनैलिटी देखिए। लेकिन अभी इनकी पर्सनैलिटी देखिए और इनके लिए जिम्मेवार कौन है। आप शारीरिक संरचना देखिए, इनके पैर में भी दिक्कत है और घूमने फिरने में भी थोड़ी दिक्कत है इनको। और ये लगातार 5-7 साल से इनको महसूस हुई है। 21 साल का लड़का ये लगभग 15 साल का होगा तभी से बीमारी चालू होगी। उसी टाइम पे इस खत्ते की संरचना यहाँ पे पूरी हुई थी और काम चालू हुआ था, तो हवा बिगड़ी उसी टाइम पे थी। अभी पूछते हैं, नमस्कार बेटा, नाम क्या बेटा तेरा? सौरभ। बस। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 21 साल का। आपका क्या दिक्कत है शरीर में? सुगंध वुगंध आती रहती है ना, इस तरह और दिक्कत होने लगती है। किसी सुगंध आओ है, बांस आओ है? बारिश से मतलब बांस आओ है। हाँ। घूमने फिरने में दिक्कत हो? घूमने फिरने में भी दिक्कत हो, बारिश की वजह से और भी ज्यादा फैल जाती है सुगंध। अच्छा, ये जैसे ये खड़े हैं, ये बता रहे थे कि भाई तू जब छोटा था, जब तू दौड़ लगाता था बढ़िया तरह से, लेकिन अब नहीं लगा सकता। दिक्कत बहुत होती है, सुगंध बदबू आती है तो जा नहीं पाता, फिर मैं सांस में चढ़ जाए, सांस में चढ़ जाती है। देखिए 21 साल का बच्चा, मेरे ख्याल से हाइट पूरी हो जाती है, लेकिन इसकी हाइट रुक चुकी है। और ऐसे मामले आपको सन्नोट गांव में बहुत मिलेंगे। इसकी हाइट लगभग 5 फुट से भी नीचे है। अभी देखिए ये एवरेज घट क्यों रही है? पैदा में भी दिक्कत होती है फिर इससे। अच्छा, अच्छा, ये खत्ता कौन से सन में बता रहे थे आप? 2009। 2009 में। 2009 से पहले आपका स्वास्थ्य कैसा था? मेरा स्वास्थ्य ऐसा था, सब मेरे को लोग पता क्या कहते थे? कहते थे ये तो कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, इसका स्वास्थ्य इतना बढ़िया है। सब ऐसे कहते थे मेरे को। लेकिन उस कम वक्त इसके बाद ये खत्ता आने के थे, सारी बदबू जो आई ना, उसकी वजह से सारा खराब हो गया। दिन पर दिन डाउन ही होते गए, मतलब ये नहीं को उसमें कुछ ऊपर तरक्की हो जाए कुछ ना। अभी स्वास्थ्य की क्या हालत है? स्वास्थ्य अब तो खराब हो रहा है। स्वास्थ्य दिक्कत क्या है? दिक्कत सांस लेने में दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर को इस गांव में सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किडनी के पेशेंट भी है यहाँ बहुत ज़्यादा। हमारे 2-3 तो एक्सपायर हो रही है किडनी के पेशेंट यहाँ। अच्छा, हाँ, किडनी के पेशेंट है। और अभी डायलिसिस पर चल रहे हैं लोग, कुछ तो बेचारे क्या करें। अच्छा। डेली डायलिसिस होता है उनका। अच्छा, ये बताओ गुरु जी, जैसे कि जिनको दिक्कत है, जैसे कि आपका है, हाँ। भगवान ना करे किसी को, हाँ। लेकिन मैं आपको एक अनुभव पूछूंगा, वो अनुभव हमको नहीं पता होगा। हाँ। अगर मान लो बीच में आप कहीं पे चले जाओ, कितने रिश्तेदारी पे चले गए, या 1-2 दिन भाई की तो छुट्टी पे चले गए, हैं घूमने चले गए, तो आपके स्वास्थ्य में फर्क आ जाए? तो मैं जैसे राजस्थान चले गया, वहाँ मेरे को स्वास्थ्य में आराम मिलता है मेरे को। या पहाड़ी पर चले गया कहीं, तो वहाँ तो मेरे को आराम मिलता है। लेकिन इसी एरिया में तो रहता हूँ ना, या तो जो है खत्ते की अलग है, इंडस्ट्री फैक्ट्रियों की अलग है, नालों की अलग है, हर एक चीज़ की वो पोल्यूशन इतना है। आपको तो पता होगा कितना पोल्यूशन है यहाँ का।
अच्छा, आपने देखा भी होगा। ये जो दवाई है आपकी चल रही सारी? ये सारी दवाइयाँ पड़ी मेरे पास, यार जेब में भी रखता हूँ मैं तो अपनी। अच्छा, हाँ, तो क्या साल तक दवाई चल रही गुरु जी आपकी? मेरी दवाई चल रही है जी कम से कम भी मेरे ख्याल देख लो आप 2012 से तो बहुत ज़्यादा होगी। 2012 से 9 तक 2-3 साल तक ठीक खींच गया, फिर उसके बाद तो बस डाउन में ही जा रहा है। क्या करें, मतलब वातावरण में खराबी और फिर दवाइयाँ का। हाँ, दवाइयों के सारे चल रहे हैं, तो बस क्या करें। देखिए, ये कोई प्री प्लान्ड इंट्रो नहीं है, कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि हम कोई फेक वीडियो बना रहे हैं। ये दवाई रखी है, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो पता कर सकता है भाई कौन सी दवाई है किस चीज़ की। सामने आदमी बैठा है, इनके स्वास्थ्य के जो आधार हों दिख गए होंगे। खत्ते से इनकी दूरी लगभग 5 एकड़ की होगी, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हवा चलने लग जाए तो बदबू सीधे इनके घर पे आएगी। सुबह उठते हैं तब इनके हालात कुछ और होते हैं, शाम को सोते हैं, दौड़ते भागते हैं। उससे पहले भी दौड़ने भागने से पहले इनको सोचना पड़ता है कि ये बदबू कहीं फेफड़ों तक ना पहुंच जाए। बात जारी रखते हैं। लम कर दूँगा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी आपका? मेरा सुमित्रा है बेटा। सुमित्रा। हाँ जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 68 साल। 68 साल। हाँ। अच्छा, नहीं बताओ, आप यहाँ मशीन ला रहे हो हाँ। है या वैसे शौकिया ला रहे हो या ठंड के मारे? नहीं, अरे ठंड नहीं, मैं तो मर गीस खत्ते जी दिन लगी मत मोल लिया दर की बाढ़ कर रोज गबरा के कब लाऊं है, और कुछ नहीं उठा जाता ना बैठा जाता ना, इस बिना तो मैं चाल भी नहीं सकती। दिक्कत क्या है? दिक्कत सांस में है। कै साल तक? कई साल तक वो खत्ता पड़ा है जब तय। हाँ, आख्या में इतनी मुंडी जलन हो बाड़ा करो, उल्टी पड़े बाड़ा का कहे, और इतने परेशान हो रहे हैं हम। हम तो गांव छोड़ के बाद जन्न हो रहे हैं बेटा। अच्छा, जब ये खतरनाक था हाँ तो टाइम तो आपने याद होगा। हाँ, तब आपका स्वास्थ्य कैसा था? ठीक, बहुत बढ़िया। मैं तो भी कहूँ बेटा, खेता में मैं तीत इतना कमाया करती, और मेरा तो बहुत जी करा, पर के कुरिया ससना लेन देती मैंने। मार तो खेत थे, 2 भैंस थी, अरे मेरे तो 2 किलो वजन लेके नहीं चला जाता, और झूठ सी बोलूँ 80 किलो वजन लेके चलिया करती मैं। हाँ, री खत्ते तो हम कति बैठा दिए। डॉक्टर के बताओ? डॉक्टर ने कैसा कि वो एक काम करो, ईब हम के करा खत्ता आ गया तब उठावा उसने। अच्छा। हाँ। अच्छा, नहीं बताओ, आप जैसे बीमारी की अवस्था में हो, हाँ। वैसे कहीं जाते हो गए रिश्तेदारी में या कहीं पे? इसमें गैल लेके जाऊं या मेरी गैल है यो, तो मेरा कसम तो छूट जा, और यो ना छूटता मेरा। अच्छा, इन्हें बताओ, आप जहीं पे जैसे चले गए रिश्तेदारी में, हाँ। वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन रहना पड़ गया, हाँ। तो वहाँ सांस लेने में कुछ आप आसानी हो? आसानी हो है। तो साफ तौर पे दिखा है बात? हाँ हाँ, बात बिल्कुल साफ। मैं कहीं जावा मेरा होती है नहीं, पर इसने मैं फिर भी लेके जाऊँ बेटा। अच्छा, कै साल तक आपका अगर है? 4-5 साल तक? 8 साल तक। 8 साल तक। हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे है ना एक बात कहना चाहूँगा। तो देखिए, आप सामने बैठे हैं, इसमें कहने सुनने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, समझदार आप भी हो। अगर इनको खत्ता आने के 5-7 साल में इनका स्वास्थ्य इतना गिर सकता है, तो अगले 5-7 साल में सोचिए, और हाँ। फिर उससे अगले 5-7 साल में सोचिए इस गांव की हालत होगी क्या। इस गांव से शुरू हुई सिर्फ ये बीमारी, बाकी गांव में ही फैलेगी और देहात में पूरे में। अभी देखते हैं कि ये चीज़ रुकती कहाँ पे है। डेली की दवाई बेटा। ये देखो, ये 40 वाले डॉक्टरों की ये फाइल है, उधर भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। ये देखो इनकी फाइल। देखिए, जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं ये जानते हैं समस्या क्या है। पहले तो आप दवाई देखिए, इस घर में ये डब्बे बिल्कुल रेगुलर तरीके से जारी हो चुके हैं। हर एक घर में आपको खाने के लिए आटा मिले ना मिले, लेकिन ये दवाई जरूरी है हर एक घर में। हर एक घर में 2-3 मरीज मिल रहे हैं हमको। अब ये देखिए, ये कौन से हॉस्पिटल की है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या नहीं है, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इन ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी इस हानि के लिए जिम्मेवार कौन है? ये सोचने समझने वाली बातें हैं, और ये चेतावनी आपके लिए, क्योंकि ये बीमारी आपके घर पे भी आएगी। राम राम जी। ठीक तो कौन है आप? सनोट गांव की कुछ महिलाएं हैं, चलते हुए रास्ते में मिली हैं, तो बात करते हैं इनके स्वास्थ्य की। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? कुंती देवी। अच्छा, कुंती देवी, आप आड़े की हो? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? कैलाशो देवी। आप भी आड़े की हो? और आपका जी? जी आशा देवी। आप भी आड़े की हो? हाँ जी। अच्छा, तीनों से ना सिर्फ एक ही सवाल है। यहाँ पे मैंने ना सर्च किया, इस गांव की सर्वे किया, तो यहाँ पे एक बात निकल के आई कि, और तो देखो आप मेरी ना माता बहनें हो, लेकिन ये सवाल पूछना पड़ता है कि ये जो खत्ता आया है तब से, ये पीछे पहाड़ है तब 10-12 साल से, तो यहाँ पे एक परेशानी होने लगी कि अगर कोई लेडीज़ गर्भवती है
और उसको बच्चा पैदा करना है तो यहाँ नहीं रखते, अगर यहाँ रखते हैं तो बच्चा बीमार पैदा होता है, तो उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। हाँ ये सच्चाई है? सच्चाई है जी। हाँ आपको कारण क्या है इसके? ये खत्ता, जब से ये खत्ता डाला है इसके बाद से बीमारी बन गई। आपको सांस लेने में कुछ दिक्कत है? सांस लेने में दिक्कत है, मेरे फेफड़े खत्म है, मेरे दो वाल डल गए, शुगर है। जब से ये खत्ता पड़ा उसके बाद मेरी इतनी दवाई खाती हूँ, तीनों टाइम तो मेरे बच्चे मेरे को भाप देते, डॉक्टर के जाते, डॉक्टर कहते हैं कि गाँव में छोड़ दो। उस गाँव में छोड़ोगे तो अच्छा, अब कहाँ जावा, गरीब आदमी कहाँ लेंगे बताओ। अच्छा, ये जो आपको सांस की दिक्कत है, ठीक है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है? नहीं, वैसे भी चलने में भी दिक्कत आती, सब चीज़ में दिक्कत आती। अच्छा, राम राम जी। आपका क्या नाम था आपने? मेरा कैलाश देवी। अच्छा, ये जो बताने लग रही है, ये ऐसी समस्या कितने आदमियों में है? ये घनेन में ही है जी। हाँ तो यो ज्यादा आबादी है? हाँ। अच्छा, ये ज्यादातर सांस की दिक्कत है, क्योंकि मैंने भी देखा सांस की दिक्कत है। हाँ, सांस की बहुत है जी, और घुटने में बहुत परेशानी है जब से ये खत्ता आया है, घुटने में बहुत दिक्कत है। ठीक है, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी आपका? आशा जी। सबके घुटने अच्छा, में आशा जी, परेशानी जो ये प्रेगनेंसी की समस्या बताई, हाँ जी। ठीक है, देखो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी बात करते हैं, ठीक है, महिलाओं में ये दिक्कत है हम? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। अभी पीछे कुछ महीने पहले हमारी भाभी है 2-3, उनके 2-3 3-3 महीने के बच्चे खराब हुए हैं, तब से एक खत्ता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है हमें। एक चीज़ होती है कि विकलांग बच्चों की कुछ 2-4 साल में कुछ यहाँ पे ज़्यादा वो हुई है। हाँ जी, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है, किसी का हाथ नहीं बन रहा, एक पैर नहीं बन रहा, या किसी के ऐसी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रखी हैं। अच्छा, फिर मेडिकल समस्या डॉक्टर के पास भी जाते होंगे, हाँ तो जी। डॉक्टर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, डॉक्टर ये कहते हैं यहाँ से ये गाँव छोड़ दो, कहीं बाहर जाके रहने लग जाओ, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है या इतने वो नहीं है कि हम बाहर जाके रहने लग जाए, छोटे छोटे मकान है तो हमें ही रहना पड़ता है, क्या करें। देखिए, इन महिलाओं ने जो परेशानी है ना, वो बताइए। मेरा ब्रह्म प्रकाश नाम है। आपको बोलने में दिक्कत है कुछ? मेरे को सांस लेने में पैदल में घर से आता हूँ, आध घंटा लग जाता है मेरे को। मेरे को 9 साल हो गई। अच्छा, सांस की तकलीफ रहा है। 9 साल? हाँ जी, लगभग 10-11 साल से ही है। हाँ 12 साल से जी, मैं तो 9 साल से हूँ जी, सर्विस करता था जब भी, और अब भी ऐसा ही हूँ, सरकारी दवाई लाता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, पुलिस डिस्पेंसरी से दवाई लाता। तो आपको एक बात बताइए मेरे को, जब ये खत्ता आया था उससे पहले स्वास्थ्य कैसा था? मैं बहुत भारी था जी, मेरा तो 9-10 किलो वजन था, अब घट गया जी, 3 महीने में अब घट गया जी, 3 महीने में आया मुझे मैं हॉस्पिटल से। अच्छा गुरु जी, एक बात है, ये समस्या आपको नहीं, ये जो सांस की दिक्कत है हर एक तीसरे चौथे आदमी को मिलती है। हाँ जी, गांव में बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे इनको भी हो रही है जी, हम अपने आप से नहीं कह रहे, तुम गांव में घूमोगे आप सबको पता लग जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को सांस की दिक्कत? हाँ, सांस की दिक्कत है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपके डॉक्टर क्या बताते हैं? हमारे डॉक्टर तो ये कहते हैं गांव छोड़ दो आप अपना, सबको पता है सेक्टर 5 में कत्ता पड़ा हुआ है। अच्छा। ये हमारे छोटे छोटे घर हैं जी, हम बताओ उसको छोड़ देंगे, रहेंगे कहाँ? हमारे को तो कहीं प्लॉट भी नहीं मिले हुए। अच्छा, जो ये एक और पड़ रहा है जी खत्ता अगले उसमें, उसके उसमें ये कराथा रैली हुई थी कल, बुआना सनोट गोगा सब गांव आए थे, गए थे बारिश में भी। कल वो सोमवार का टाइम दे दिया उसने, एडीएम ने जी, पहले यहाँ बुला लिए फिर वहाँ बुला लिए, चक्कर कटवा गए रहे बारिश में, उनकी चालबाजी। हाँ जी, ठीक है। देखिए, जातिवाद से, धर्म से और सारी राजनीति से, सारी चालबाजी से बड़ी एक चीज होती है। समझो ना, घर चल के देखो, इतनी दवाई मेरी आपके पे? हाँ, 10 गोली रोज, दोनों टाइम कैप्सूल खाती हूँ, भाप लगती है दोनों। अच्छा, बीच में आप कहीं पे जाते हो बाहर 2-4 दिन के लिए, कहीं रिश्तेदारी वगैरह में? हाँ, जाती हूँ। तो वहाँ कुछ राहत मिलती है इस चीज से? हाँ, मिलती है जी, कति मिलती है। वहाँ मिल जाती है राहत? हाँ। यहाँ पे वही दिक्कत? हाँ, यहाँ हूँ तो दिक्कत, यूपी में जाती हूँ, गाजियाबाद से आके मेरे प्लॉट है तो वहाँ तो ठीक रहती हूँ मैं, और यही आके दिक्कत होती है। बाल डलवाए ना जी, जब से ज्यादा हमें तो परेशानी होगी। मेरी घरवाली है जी, नाम है वो तो सरकारी कार्ड बने हुए हैं, जा करके जी रही हूँ। हमारा तो मकान बिक जाता जी, हम क्या करते हैं? रहती हूँ ना, हॉस्पिटल में रहती हूँ। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, ये जो दूसरा खत्ता है, हाँ जी, अगर ये भी डल जाता है, ये डल जाता है तो हमारा गांव तो खाली हो जाएगा जी, 2-4 साल में कोई बच्चा भी नहीं मिलेगा आपको, ये लिए हकीकत बता रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 67 साल हो ली जी। 67 साल हो ली, लगभग 70 के हो जाओगे आप थोड़ी देर। अब ये बताइए कि यहाँ के जो आदमी हैं, यहाँ की जो आसपास की पब्लिक है, या जिनको ये दिक्कत हो रही है, देखो अब तो खुली बात आ गई, बिल्कुल धीरे धीरे आदमियों को मार रही है चीजें, तो इनको क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो जी, जो गवर्नमेंट एक्शन करेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। एक तो खत्ता नहीं गिरना चाहिए, और इसको भी बंद करवाना चाहिए जो ये पड़ रहा है। जब तो कह रहा है पहाड़ नहीं बनेगा, ये तो पहाड़ अब 2 साल में और देखना कितना ऊंचा पहाड़ हो जाएगा, एक और डालने की कह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। तबीयत कैसी है?
तबीयत ना बरोबर है, तबीयत ठीक करे जाके जो भी से काम हो लगे हमारे पड़ोस में। कितने साल के हो गए आप? हैं कितने साल के हो लिए? 70 का तो होएगा। 70 का। तो 60 साल के थे तब आया था ये? हाँ ये हाँ तब आता। तब आपकी सेहत कैसी थी? जब तक भागू था मैं दौड़ू था कि इनकी चला भी ना रहता था। सबकी स्पीड रोक दी इसने। हाँ सभी सारी स्पीड रोक रखे इन्हें था। भाई देखो सीधी सी बात है, इस गांव का लगभग 60% आदमी बीमार है। उनकी दवाई चालू करा दी है इस खत्ते ने। डॉक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं आपकी दवाई कुछ नहीं है, आपका इलाज एक ही है कि इस गांव को छोड़ दो या खत्ते को हटा दो। अब देखते हैं इन चीज़ों में से होता क्या है। गाँव के भाई छुट जाए, सच्ची बात है, गाँव में तो छोड़ने में पैसा लगे।